नमस्कार, मैं अनिल मौर्य आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। टी टेस्ट के इस लेक्चर में टी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है टी टेस्ट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टी टेस्ट सभी वन सैंपल्स का हम पढ़ रहे हैं, टू सैंपल्स पढ़ेंगे, फिर काई स्क्वायर, जेड टेस्ट और फिर एनोवा। इन सबको डिटेल्स में वन बाय वन स्टडी करने का हम प्रयास करने वाले हैं कंटिन्यू लेक्चर्स में। एक बहुत ही छोटा सा और फंडामेंटल बेस क्वेश्चन है। इफ जब आपको अगर सैंपल की डेटा ना दिया हो, डायरेक्ट कोई वैल्यूज दी है, तो कैसे करेंगे? प्रोसीजर हमारा वही रहेगा, सेम कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम रहेंगे। कोई आपको इधर उधर कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, बट सिर्फ उसके पॉइंट आउट को फॉलो अप करना है। तो एक क्वेश्चन मैं कर दूंगा, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा सेकंड वाले क्वेश्चंस का। इस सेकंड क्वेश्चंस को आपको मुझे बताना है होमवर्क। ठीक है, चलिए। देखिए, स्टार्टिंग हमको सेम पैटर्न से करना है। स्टार्ट कैसे करते हैं? हम नल हाइपोथेसिस से करते हैं। तो पहला कार्य, ए सैंपल ऑफ 20 आइटम्स हैज मीन 42 यूनिट्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 5 यूनिट्स। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट इट इज रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन। नॉर्मल पॉपुलेशन इज 45, मतलब नॉर्मल पॉपुलेशन की जो मीन है वो 45 दिया है, मतलब म्यू नॉट दिया है आपको। ये क्या दिया है? 20 आइटम्स हैज मीन 42। तो 20 आइटम्स मतलब वो कर कोई सैंपल दिया, उसका मीन दिया, मतलब एक्स बार आपको दिया। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा दिया हुआ है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बहुत सारी वैल्यूज आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस में दी हुई है। तो क्वेश्चन जो थर्ड है, दो क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सोल्यूशन हम कर रहे हैं। तो देखिए, सिंपल नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस। तो एवरीवन इज राइट डाउन एज नॉट म्यू और नॉट इक्वल टू म्यू नॉट। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखते हैं? अल्टरनेटिव, द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो H1 सिंबल होता है सेमीकोलन μ1 एंड नॉट इक्वल टू। ठीक, अब जो डेटा हमारे पास गिवन है उसको हम सबको राइट अप करेंगे। तो सिंपली n इज इक्वल टू हमारे पास कितना है? 20 आइटम्स है। x बार आपको दिया हुआ है, देखिए 20 आइटम हैज मीन 42, x बार इक्वल टू 42। स्टैंडर्ड डेविएशन जो एस डी है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द 5 यूनिट दिया है, मतलब एस दिया हुआ है जो हम अभी करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। और फिर म्यू दिया हुआ है आपको, दैट इज द 40। अब टी टेस्ट जो होता है, फॉर दिस टेस्ट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इज द फॉर दिस राइट फार्मूला। तो फॉर दिस टेस्ट आपको क्या करना है? फार्मूले को राइट करना है। तो दैट इज द टी इज इक्वल टू, क्या होता है आपका? मीन माइनस म्यू नॉट और डिवाइडेड बाई एस अपॉन द रूट। ये आपका बेसिक फार्मूला है। तो ऑल वैल्यूज इज गिवन। एस मीन्स क्या है यहाँ पे? एस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। एस क्या है आपके पास है? एस को हम क्या करते हैं? ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है बेटा, एस डी। तो अब पुट ऑल दिस वैल्यू, सभी की वैल्यूज रख देना। म्यू नॉट, ऐसे म्यू नॉट दिया है, म्यू को म्यू नॉट भी कहते हैं, दैट इज देयर म्यू नॉट आपके पास दिया है 45। तो पुट ऑल दिस वैल्यू एंड कैलकुलेट। इज अ बेसिक, बहुत छोटा सा बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हियर तो एक्स मार्क्स इज 42 माइनस 45, एस हमारे पास है 5 और डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन, मतलब एन का मतलब हो गया 20। ठीक, मॉड लग जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे -3 टू स्क्वायर रूट में 20, ये ऊपर चला जाएगा, और डिवाइडेड बाई 5, एंड दैट इज द। इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए और वी गेट द बेसिक फंडामेंटल रिजल्ट्स। अब देखिए, इस द इम्पॉर्टेंट है, अब चाहो तो 5√5 कर सकते हो, या टोटल रिजल्ट हम जब फाइंड आउट कर लेंगे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, मॉड लगा है तो प्लस हो जाएगा। तो 3 इंटू, इसको चाहे तो आप लिख सकते हो 2√5 और अपॉन में 5। ठीक है, 20 का स्क्वायर रूट अगर करेंगे, तो 20 का स्क्वायर रूट अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 20 क्या हो जाएगा आपका? 2 इंटू 5। पेयर्स आप बना लेंगे तो 2 का 1 बन जाएगा, मतलब 2√। तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, दिस इज द इम्पॉर्टेंट। अब बेसिक फंडामेंटल है, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, दैट इज द टी, तो आ जाता है 2.68 और 3 आ जाएगा, दैट इज द कैलकुलेशन। आप टोटल कैलकुलेट कर लीजिए, वी गेट द रिजल्ट 2.683। ठीक है, हम भी कर सकते हैं 6, देखिए चलते कर लेते हैं, चेक कर लेता हूँ मैं।
सिंपल द बेसिक कंसेप्ट है, आपको कैलकुलेटर केएलसी आपको ऑपरेट करने आना चाहिए, विदाउट केएलसी ऑपरेट तो नहीं कर सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप केएलसी को कैसे ऑपरेट करते हो, क्योंकि एग्जाम में आपको ऑलरेडी केएलसी मिलती है। तो देखिए द वर्कआउट्स होगा आपका, तो हम इसमें करेंगे और साइंटिफिक कैलकुलेटर 6 हो गया और 6 इंटू यहाँ पे √5 आ गए और फिर डिवाइडेड बाई दैट इज तो 2.683, दिस इज 2.863 आ जाएगा। ये बहुत बेसिक सा छोटा सा। अब ये जो फाइंड आउट हुआ है ना, ये क्या फाइंड आउट हुआ बेटा, टी कैलकुलेट फाइंड किया, और कैलकुलेट मतलब इसको हम कहते हैं टी कैलकुलेटेड वैल्यूज, TCAL कैलकुलेटेड वैल्यूज 2.683, इसको कहते हैं टी कैलकुलेटेड। अब देखिए टेबुलर वैल्यू दिया हुआ है आपको क्वेश्चंस में, टी गिवन दैट T005, मतलब इसका मतलब क्या है, आपको एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टेबुलर वैल्यू आपको दी है 1.729, ठीक है। तो टेबुलर वैल्यू दी है 1.729, दिस इज द टेबुलर वैल्यू, टेबुलर वैल्यूज वैल्यू एट 5%, ठीक है, इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस बेटा कितना दिया है, T0.05 इक्वल टू 1.729, ये दिया हुआ है, ठीक। तो इट मीन्स ये टी अल्फा दिया हुआ है, सिंपल क्या दिया हुआ बेटा, दिस इज टी अल्फा। टेबुलर वैल्यू को किससे लिखा जाता है, टी अल्फा से, 1.72। अब आपको रिजल्ट राइट अप करना है, दैट इज द रिजल्ट। तो आइए रिजल्ट पे फोकस करते हैं, व्हाट इज द रिजल्ट। देखिए रिजल्ट कैसे राइट करते हैं, यदि कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलर वैल्यू से ग्रेटर देन है तो एच नॉट रिजेक्टेड, टेबुलर वैल्यू यदि कैलकुलेटेड वैल्यू जो है टेबुलर वैल्यू से कम है तो एच नॉट एक्सेप्टेड। तो हियर देखिए आपका 2.683 है, यहाँ पे 1.729 है, इट मीन्स जो आपका रिजल्ट है दिस इज द टी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन टी अल्फा, ठीक है, इज 2.683 ग्रेटर देन 1.729, ग्रेटर देन है, इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, एच नॉट इज रिजेक्टेड, एच नॉट रिजेक्टेड, H1 इज एक्सेप्टेड। तो ये आप टोटल कंप्लीट सोल्यूशन हो गया इस क्वेश्चंस का, तो बेसिक फंडामेंटल है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन आपका क्या रहा है कि सैंपल ऑफ 10 आइटम्स हैज मीन 25 यूनिट्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 10 यूनिट्स, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट इज द रैंडम सैंपल ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन विथ मीन 30 यूनिट, ठीक है। 10 सैंपल्स है, टी ये रहेगा आपका एट 5% पर, सेम ही रहेगा इसके लिए भी आपका जो टी 0.05 है आपका 1.729, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है, तो ये आपका यहाँ पे रहेगा 10 आइटम्स के लिए, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम्स की यहाँ पे जरूरत ही नहीं थी। तो सिंपल दैट इज द क्वेश्चन सोल्यूशन। तो आप होमवर्क में ये क्वेश्चन नंबर 4 को मैं दे रहा हूँ, आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। इसी तरह के मोर वीडियोस के लिए आप मेरे वीडियो चैनल पे विजिट कर सकते हो। प्रीवियस ये सीक्वेंस सीरीज टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक को हम ऐसे ही वर्कआउट्स में कर सकते हैं। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।